तो दोस्तों बचपन से पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मगर क्या कहेंगे जब इस ऑनेस्टी की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का एक लौता सहारा भी छिन जाए। दोस्तों आज हम जिस घटना की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी थी और लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया था। इतनी भारी गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवानियत। दुनिया इसे शिबली सादिक हृदय केस के नाम से जानती है। तो आखिर इस शिबली सादिक हृदय केस की पूरी कहानी क्या है, इस कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना है, इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। इस वीडियो में इस केस के एक एक आरोपी के साथ जो कुछ भी वहां की आम जनता ने किया था वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने शुरू में बताया ये कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार 20 साल का एक बंगाली लड़का शिवली सादिक हृदय है। शिवली का जन्म बंगाल के चोट्टाग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से शिवली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिवली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था लेकिन पढ़ाई लिखाई में ये तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिवली कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिवली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत इतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस वो समय पर दे पाए, इसलिए परिवार पर बोझ ना बनते हुए शिवली पास के ही एक चिकन फार्म में बतौर मैनेजर काम करने लगा। इस चिकन फार्म पर शिवली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। इन सभी में शिवली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिवली पढ़ा लिखा था इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक द्वारा शिवली को ही दे दी जाती है। इसलिए वहां काम करने वाले सभी लोग शिवली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। रोजाना सुबह शिवली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होने तक काम खत्म करके घर वापस चला जाता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिवली सुबह काम पर तो आता है लेकिन देर शाम हो जाती है, वो वापस घर नहीं जाता। शिवली के परिवार वालों को शिवली की चिंता होने लगी, इसलिए वो शिवली को फोन करने का प्रयास करते हैं मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर ये लोग शिवली के कुछ जानने वालों को फोन करते हैं ताकि उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब परिवार वाले शिवली का इंतजार कर रहे थे कि रात में अचानक शिवली की माँ नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिवली का फोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज में रोते हुए शिवली अपनी माँ से कहता है कि कुछ लोग ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो, मुझे बचा लो। शिवली की माँ आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट जाता है। उसके बाद ये लोग शिवली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर कुछ घंटे बाद एक बार फिर से अनजान नंबर से फोन आता है। इस बार फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहते हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतजाम कर लो। शिवली के परिवार के लिए 15 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं मगर काफी कोशिश के बाद भी शिवली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर फोन करता है तो शिवली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का इंतजाम मैं कर पाया हूँ, इसलिए आप फिरौती की रकम कम कर दें। शिवली के पिता की बात किडनैपर मान लेते हैं और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करते हैं। जब शिवली के पिता पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फोन करके बंदर मार्ट के एक लोकेशन पर बुलाते हैं। शिवली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसा लेकर चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वालों को ये किसी को भी इस घटना के बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर ये भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर चला जाएगा। ये सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे के घर वापस आने का इंतजार करते हैं, मगर उनका इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होते होते कई घंटे बीत जाते हैं मगर शिवली नहीं आता। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस को कुछ भी ना बताने के लिए कहा था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिवली वापस नहीं आया तो अब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर राउस पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली के परिवार वालों से ही पूछताछ करते हुए करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिवली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिवली जिस प्लॉट रिफॉर्म में काम किया करता था वही काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है।
पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूर में उमोंग चिंग मामा, त्वशिंग मुंग मामा, अंगत मुंग मामा तथा उक्त माई मामा शामिल थे। उनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिबली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्तियों में से एक कहता है कि हमने सब कुछ उमंग चिंग मामा के कहने पर किया। अब पुलिस वाले उमंग चिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। इससे पहले पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ से पहले तो ये बाकी अपराधियों की तरह ही शिवली को मानने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी शक्ति के बाद उमंग चिंग मामा एक एक राज से पर्दा हटाना शुरू करता है। उमंग चिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमंग चिंग मामा शिवली की किडनैपिंग करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली तो आखिर शिवली घर क्यों नहीं गया। इस पर उमंग चिंग मामा खुलासा करता है कि हमने किडनैप के कुछ घंटे बाद ही शिवली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमंग चिंग मामा और उनके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक पहुंचने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमंग चिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे उसमें से 1.5 लाख वो खुद रख लेता है और 50,000 को 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उससे शिवली की लाश के बारे में पूछते हैं। किडनैपर बताते हैं इन लोगों ने शिवली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कदपुर नाम के इलाके में ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक ये सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं और शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से ही उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई भी शिवली को ना पहचान सके। इतना ही नहीं, इनमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिवली के शरीर से अलग किया था उसमें से कुछ हिस्सा उमंग चिंग मामा ने पकाकर भी खाया था। जब अपराधियों द्वारा शिवली का मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश में चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों में गुस्सा भर जाता है। चूंकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे इसलिए देखते ही देखते ये मामला कम्यून रूप भी ले लेता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों ने एक मासूम लड़के को इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी। जब इसी सवाल का जवाब उमंग चिंग मामा से पूछा जाता है तो वो चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिवली अपनी नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म में करता है तो वहां काम करने वाले बाकी मजदूर शिवली की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और चोरी करना जारी रखते थे। इस पर शिवली एक दिन सभी को चेतावनी देता है, अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा और इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ऑनर से भी कर दूंगा। इसी बात पर उमंग चिंग मामा तथा शिवली के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ऑनर तक भी चली जाती है। फिर एक दिन ऑनर शिवली तथा वहां पे काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिवली यहाँ का मैनेजर है और वो जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। यहाँ पर ऑनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की भी चेतावनी देता है, मगर ईमानदारी से काम करने में उन लोगों का मन नहीं लगता था और वो लोग शिवली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इस प्लानिंग के दौरान उमंग चिंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी उमंग चिंग मामा की इस सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने के बाद उमंग चिंग मामा और उसके प्लेटफॉर्म के सभी साथी शाम में शिवली को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप के बाद ये सभी शिवली के परिवार से फिरौती की डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबों पर तब पानी फिर जाता है जब शिवली उमंग चिंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद भी शिवली को रिहा कर दिया तो ये सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए उमंग चिंग मामा अब अपने साथियों से शिवली को जान से मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिवली को जोर से पकड़ते हैं और उमंग चिंग मामा शिवली का गला दबाता है और
तब तक दबाए रखता है जब तक शिवली की सांस थम नहीं जाती। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले ये शिवली के शरीर से मांस को अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह पर ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शिवली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फोन करते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके, मगर इन लोगों का ये प्लान काम नहीं करता। इसलिए आखिरकार शिवली के माता पिता पुलिस के शरण में चले जाते हैं और ये सब पकड़े जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इन सभी खुलासों के बाद पुलिस वालों की कई टीम उस पहाड़ी तक जाती है जहां पर अपराधियों ने शिवली की हत्या करने का दावा किया था। फिर यहाँ सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिवली के शरीर के कुछ कंकाल मिल जाते हैं। इस बीच क्राइम सीन पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि हमने बताया, आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया में इस न्यूज को कवर किया गया। आरोपियों द्वारा शिवली के साथ की गई हैवानियत की खबर ने लोगों में गुस्सा भर दिया था। इसलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन की तरफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। जब पुलिस वाले शिवली का कंकाल बरामद करते हैं और वहां से उमंग चिंग मामा समेत बाकी आरोपियों को लेकर जाते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है। पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी उमंग चिंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस उमंग चिंग मामा को बचाने का पूरा प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से उमंग चिंग मामा पर टूट पड़ती है, जान से मार देती है। उमंग चिंग मामा भीड़ द्वारा अचानक हमले की वजह से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकल पड़ते हैं। जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है और फिर मिले सबूत के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हैं। पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले में मर चुका उमंग चिंग मामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिवली हत्या में सबसे अहम रोल उमंग चिंग मामा का ही था। हालांकि शुरू में मामा द्वारा शिवली का मांस खाने से संबंधित जो खबर मीडिया में आई थी, वो पुलिस की जांच में सही नहीं पाई जाती है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उमंग चिंग मामा द्वारा शिवली का मांस खाने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अब भी अदालत में चल रही है। आने वाले समय में अपराधियों को अदालत द्वारा सजा भी दी जाएगी। अब बाकी आरोपियों को क्या सजा मिलती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कहीं न कहीं बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।